किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आज किसानों ने काला दिवस मनाया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी हाईवे को जाम भी किया। इसके अलावा कई जगहों पर टोल प्लाजा को फ्री भी कर दिया। किसानों ने कहा कि सरकार अहंकार में है और उसको किसानों का दुख नहीं दिखता है। किसानों ने कहा कि सरकार ने हमारे सामने विरोध के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, हमें अपने लिए गर्मियों और बरसात के दिनों की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन हम यहां से नहीं उठेंगे। टिकैत ने साथ ही ये भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि इन कानूनों से लाभ होगा, वो हमको एक बार लाभ वाला गणित समझा दें। बता दें, किसानों ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली की ओर कूच किया था। तब सरकार ने उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की तेज बौछारें की थी। यहाँ तक कि हाईवे को खोद डाला था, जिससे किसान आगे न बढ़ पाए। लेकिन इस सब के बावजूद 100 दिनों के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और आंदोलन की धार को तेज भी कर रहे हैं। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव वाले 5 राज्यों में जाएंगे और बीजेपी के विरोध में प्रचार करेंगे। तो 100 दिन मोटे तौर पर कहा जाए कि किसानों को भले ही उनका लक्ष्य हासिल न हुआ हो, लेकिन उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि तो यही है कि सरकार के तमाम हथकंडों के बावजूद, तमाम रोक टोक के बावजूद किसान का आंदोलन किसानों का चल रहा है और जोर पकड़ रहा है। पूरे देश भर में फैल गया है। पंचायतें हो रही हैं, महापंचायत हो रही हैं, जिला स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और किसान डटे हुए हैं, एक होकर डटे हुए हैं। सरकार की तमाम जो साजिशें हैं उनको नाकाम करते हुए डटे हुए हैं। सरकार ने 26 जनवरी को भी एक साजिश की थी, लेकिन उस साजिश से किसानों में किसी तरह की फूट नहीं पड़ी। किसान एकजुट हैं और ये एक बड़ी बात है और किसानों में जागरूकता पैदा हो रही है। वो समझ रहे हैं कि ये जो 3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, उनसे उनका कितना नुकसान होने जा रहा है। और तीसरा सबक उन्होंने अब ये भी ले लिया है कि बिना वोट को चोट पहुंचाए उन्हें कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। यानी उन्हें राजनीति में उतरना पड़ेगा। भले ही सीधे खुद चुनाव न लड़ें, खुद पार्टी न बनाएं, लेकिन ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे सरकार को लगे कि किसानों की नाराजगी से उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है और सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसीलिए किसान चुनाव वाले राज्यों में जा रहे हैं और वहां पर वो मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं तमाम मतदाताओं से कि बीजेपी को वोट न दें। और ये एक दबाव बनाने की एक अच्छी रणनीति है, लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़ी देर हो गई है। थोड़ा पहले अगर ये इनिशिएटिव लिया होता तो एक माहौल बन जाता। देखना यह है कि इतने कम समय में अब ये किसान आंदोलनकारी वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं। तो विरोध प्रदर्शन जारी है, किसानों की लंबी तैयारी जारी है। जैसे कि टिकैत ने कहा, दूसरे किसान नेता कह रहे हैं कि हम तो यहाँ लंबे समय के लिए आए हैं। तो गर्मियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहाँ पर कूलर और एसी वगैरह का इंतज़ाम शुरू हो गया है, फ्रिज वगैरह आ गए हैं और वहाँ से हटने वाले नहीं हैं किसान। फिर शायद बारिश के मौके पर बारिश का भी इंतज़ाम वो करेंगे और इस तरह से एक लंबी लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। और जितनी लंबी और ठोस होगी और जितनी इसकी जड़ें मजबूत होगी, सरकार के लिए उतनी ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी होती जाएंगी। सरकार समझ ले, उसने बातचीत एक तरह से बंद कर दी है, हठधर्मिता का प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर सरकार को जब ये एहसास हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तब शायद वो बातचीत की मेज पर आएगी और किसानों की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उन्हें मानने के लिए उसे विवश होना पड़ सकता है। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मनसुख की लाश को जब खाड़ी से बाहर निकालकर साफ किया जा रहा था तो उनके मुंह से 4 रुमाल निकले थे जो कि आपस में बंधे हुए थे। इससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मनसुख की किसी ने हत्या की थी और शव को कलवा की इस खाड़ी में फेंक दिया था। कलवा पुलिस स्टेशन के अफसरों का कहना था कि मनसुख ने खाड़ी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन का कहना है कि मनसुख आत्महत्या कर ही नहीं सकते। विमला का कहना है कि उनके पति को कांदिवली क्राइम ब्रांच के किसी तावड़े नाम के अफसर ने फोन करके गुरुवार की शाम 7 बजे ठाणे घोड़बंदर रोड पर बुलाया था। मनसुख की
पत्नी को यह भी कहना है कि मनसुख का फ़ोन रात 10 बजे तक चालू था, लेकिन उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। उन्होंने इसकी जानकारी अपने पड़ोसियों को भी दी। जब पड़ोसियों ने भी मनसुख को फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन नहीं लगा और इसके बाद विमला कलवा पुलिस स्टेशन में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस वालों ने विमला की शिकायत भी दर्ज नहीं की। मनसुख हिरेन के बड़े भाई विनोद हिरेन का कहना है कि मनसुख बहुत अच्छा तैराक था। वो इलाके के बच्चों को तैराकी सिखाता था। ऐसे में उसके आत्महत्या करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर वो आत्महत्या करने के लिए खाड़ी में छलांग भी लगाता तो तैरकर बाहर आ सकता था। विनोद का कहना है कि हत्या के केस को बेवजह आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है और हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की सच्चाई के साथ जांच करे और हमें न्याय दे। अभी तक की जांच में पता चला कि मनसुख घर से घोड़बंदर रोड ठाणे जाने की बात करके गए थे, लेकिन उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन विरार में मिली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ठाणे जाने वाला शख्स आखिर विरार कैसे पहुंच गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? ऐसा सवाल मनसुख के परिवार वाले भी उठा रहे हैं। तो अंबानी के घर के सामने जो विस्फोटक वाली गाड़ी मिली थी, उसको लेकर बहुत सारे रहस्य के प्रश्न खड़े हो गए, पर्दे खड़े हो गए हैं, प्रश्न खड़े हो गए हैं और ये प्रश्न फिर से खड़ा कर दिया है जो मौत हुई है मनसुख हिरेन की उनके घर वालों के द्वारा, क्योंकि उनके जो शव निकाला गया उसमें भी रुमाल उनके मुंह से निकले हैं। तो आखिरकार उनके मुंह में 4-4 रुमाल गांठ बंधे हुए क्यों डाले गए थे? उन्होंने खुद डाले थे? ऐसा तो लगता नहीं है। तो ये हत्या वाला मामला भी दिख रहा है। आत्महत्या करने की कोई ऐसी वजह नहीं दिख रही है कि एक बार पुलिस के बुलाने भर से वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएं और खाड़ी में छलांग लगा दें। वो तैराक भी हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं मनसुख की इस मौत के पीछे और पुलिस को इनके बारे में जानकारी देना चाहिए। तहकीकात से शायद पता चलेगा, लेकिन ये प्रश्न तो खड़े होते हुए हैं कि पुलिस ऐसा रवैया क्यों अख्तियार कर रही है, उसे आत्महत्या क्यों बता रही है। और जब विमला जो उनकी पत्नी है मनसुख की रिपोर्ट कराने गई थी तो उनकी रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिलने चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या और हो क्या रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।